को बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के आसार। छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट पेपर लीक मामले पर घमासान तय। पिछले 2 दिनों से सदन की कार्यवाही बाधित। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के जोरदार हंगामे के आसार हैं। सीजेपी के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक के मुद्दे आज सदन में हावी रह सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सहित कई सांसद पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और उन्हें वहां से हटाया गया। साथ ही राहुल गांधी ने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस मामले पर सदन में गृह मंत्री का बयान आया है। राहुल के साथ ही इसके साथ ही कहा है राहुल ने कि हम छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बयान दिया कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, सरकार समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा कि वो छात्रों का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी मंगलवार को एनडीए मंगल मिलन कार्यक्रम में पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। तो राज्यसभा और लोकसभा में आज एक बार फिर से हंगामे के पूरे आसार हैं। आपको बता दें, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी नीट पेपर लीक, सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते पिछले 2 दिनों में सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और आज भी इसी मकसद के साथ जो विपक्ष है वो सदन में आएगा और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कवायद यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस सांसद काली पट्टी बांध कर आएंगे अपना विरोध जताने के लिए। तो एक बार फिर से राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार देखने को मिल सकते हैं। छात्रों के मुद्दे को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अपराजिता, आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी पूरे आसार हैं हंगामे के। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में तीसरे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक के मैटर को उठाता हुआ नजर आ रहा है। कल भी राहुल गांधी जो है पीएम आवास के पास जो है घेराव करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस जो है उन सबको हिरासत में लेती हुई नजर आई। कई तमाम विपक्षी नेता जो थे वो सब धरने के माध्यम से इस मुद्दे को जो है फिर से उठाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तीसरा दिन आज है, दूसरे दिन भी हंगामे हुए और आज भी वही आसार बने हुए हैं। छात्रों पर आपने देखा कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग जो है वो भी उठती हुई नजर आ रही है और आज भी इस पर चर्चा हो सकती है संसद में। लेकिन हंगामे जो हैं वो आपको फिर से देखने को मिल सकता है। सरकार अपने विधायी कार्य को जो है वो आगे बढ़ाना चाहती है। लगातार इस पर जो है सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमसे बात करें, हम जो है बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से नीट पेपर लीक मुद्दे से आगे नहीं बढ़ रहा है, उससे तो एक ही बात दिख रहा है कि अन्य मुद्दों पर चर्चा जो है वो बाधित हो सकती है। अब अगर विपक्ष की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जितनी भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो आज भी संसद परिसर में संयुक्त रणनीति के साथ पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी विपक्षी नेता हैं वो लगातार जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों पर अपनी जवाबदेही वो तय करे और छात्रों की बातों को जो है वो लगातार उठाते हुए यही कह रहे हैं कि सरकार जवाबदेही से क्यों बच रही है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो है इस पर कल बयान आता है, बावजूद इसके जो पीएम आवास के घेराव होता है वो आज जो है चर्चा हो सकती है इस पर। तो तीसरे दिन भी हंगामे के तो आसार रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष की बात करेंगे सरकार का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये तो कह ही दिया है कि नीट पेपर लीक
में जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया उनको नहीं बख्शा जाएगा, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाएगा, सुधार किए जाएंगे। अब बावजूद इसके लगातार अगर मांगे इस्तीफे की हो रही हैं तो ये और ज्यादा जो है माहौल को गरमा सकता है। अब इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी बात कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस तो पहले दिन से कर रहा है, लेकिन फिर से कमर ऐसा कसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की बात जो है वो पूरी तरीके से उठा सकता है। तो संसद में चर्चा आज होनी है इस पर, लेकिन चर्चा सुचारू रूप से होगी इसकी गारंटी नहीं है। इस पर तीखी नोकझोंक आपको आज फिर देखने को मिल सकती है। और पहले 2 दिन आपने देखा था कि विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही जो थी वो बार बार स्थगित हुई थी। ऐसे में तीसरे दिन भी ऐसे ही जो है संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, साथ ही अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनका बयान भी यहाँ पर आया है कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपराजिता, साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है कि वो इन छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए अब जो माहौल बन रहा है उस पर सत्ता पक्ष बार बार एक ही बात कह रहा है कि हम तो चर्चा चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकले, सामंजस्य से बैठे, कोई समन्वय बैठे उस पर। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामे कर रहा है लगातार, अब इनकी रणनीति नहीं समझ में आ रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ये लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो अगर सामने से आपको ये कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है उस पर? कहाँ बात अटक रही है? और अगर बात अटक रही है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? क्योंकि बिना बात किए भी तो इस्तीफे भी नहीं होंगे। अब ऐसे में मानसून सत्र भी चल रहा है, ये तो चर्चा का सबसे अच्छा समय है, बावजूद इसके सड़कों पर जो है वो भीड़ एकत्रित हो रही है। बीजेपी का समझ में आ रहा है कि उनमें से कोई एक सांसद नहीं है, कोई जो है पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तो वो संसद के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो तो विपक्ष अपोजिशन, सबसे बड़ी पार्टी के अपोजिशन चेहरा है, सबसे बड़े चेहरे हैं। जब उनसे वार्तालाप की बातें की जा रही हैं तो फिर सड़कों पर उतरना ये समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कल के माहौल के बाद जो है ये सिनेरियो बना हो और ये जो है सरकार पर एक दबाव, प्रेशर जो है वो बना हो, और सरकार के प्रेशर, विपक्ष के द्वारा जो प्रेशर बनाया गया है सरकार पर, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। कहीं ना कहीं देखिए, ये नहीं कह सकते अंकिता जी कि यहाँ पर सरकार सही है, क्योंकि सरकार को इस पर की जवाबदेही पहले ही तय कर लेनी चाहिए थी, तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब जब जवाबदेही तय हो रही है तो फिर हंगामे का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आखिर विपक्ष को भी बैठ की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि माहौल आप खुद देख रही हैं कि माहौल पूरे दिल्ली का बहुत ज्यादा अराजकता भरा हो चुका है, और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है वो भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर के जो है अराजकता का माहौल बना रहे हैं। तो ऐसे में देश के सभी तो सरकारी संपत्ति से लेकर अगर आप ओवरऑल बात करें तो लाठियां चार्ज हो रही हैं, प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही हैं, तो ये किसी के हित में नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बीच का माहौल यही है कि इस पर संवाद किया जाए। और राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें कही हैं साफ तौर पे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो चर्चा बैठकर हो सकती है। तो ये देखिए, ये नोकझोंक हो रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई देखने को मिल रही है। जनता अपने मुद्दे उठा रही है, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन का कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। अभी कितने दिन तक क्या चलता है, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल सत्र के तीसरे दिन भी जो है आसार यही बने हुए अंकिता जी। और क्या बातचीत होती है, किस तरह से आगे का वक्त निकलने वाला है, सरकार किस तरह के कदम यहाँ पर उठाती है, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। अपराजिता, आप भी नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।